ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 8 मार्च 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2009। तो बाबा की वाणी का आज सार है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। ब्रह्मा बाप को अव्यक्त हुए 40 वर्ष हो गए 2009 में, और अभी तो 57 ईयर्स 57 वर्ष हो गए। तो बाबा कहते अव्यक्त पालना हम बच्चे बाप दादा से इतने वर्षों से ले रहे हैं, तो उसका रिटर्न क्या होना चाहिए, क्या स्वरूप बन जाना चाहिए। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। तो बाबा अव्यक्त पालना के रिटर्न के रूप में ये 4 बातों की धारणा हम बच्चों से आज जैसे चाहते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। आज बाबा किनसे मिल रहे हैं? सेवा साथियों से। आदि से जिन्होंने सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहना और जो अभी भी सेवा साथी बन सेवाओं की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं। सेवा साथी बनना माना बाप का साथी बनना, क्योंकि सेवा साथी बनना माना बाबा का राइट हैंड बनना। और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। है ना, बाप दादा दिल में हमारे गीत गाएं, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता। तो जो सेवा के साथी हैं उनके लिए बाप दादा दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे, क्योंकि अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस है बाबा का। तो स्नेह की मालाएं अमृत वेले से बाप दादा के गले में डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। तो जो भी हम उद्गार बाबा के लिए रख रहे हैं अमृत वेले से, वो जैसे मालाएं बनकर बाबा के गले में धारण हो रही हैं। तो पहले उद्गार क्या थे? मुझे बाप समान बनना ही है, इस उमंग उत्साह की मालाएं। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उनों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी, है ना। तो ये भी एक वंडरफुल माला अमृत वेले से बाप दादा के गले में। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। बाबा की याद में, स्नेह में, खींच में जो आंसू भी बांधेली गोपिकाएं बहा रही हैं, बाबा कहते वो आंसू भी मोती की न्याय चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्लहनों की थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्मृति दिवस है, स्नेह का दिवस है। बाबा को बड़े स्नेह से याद कर रहे हैं, तो विशेष स्नेह दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार, है ना, जैसे
बाप दादा की बाहें कैसी थी, जैसे विराट रूप हो, ऐसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। इतने ढेर बच्चे और वतन का कितना सुंदर नजारा कि जैसे विराट रूप के समान बाप दादा ने बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था, है ना, क्योंकि जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो बाबा ने सर्व पावर्स भी बच्चों को विल की। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के, कौन से बच्चे, प्रकाशमणि दादी जी को, बड़ी दादी जी को, और साथ में सभी बच्चों को, शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल की, है ना। तो बाबा ने आज के दिन सभी बच्चों को, एक बाबा के जो सिक्की लधे बच्चे हैं उनको तो विशेष हाथ में हाथ रखकर जैसे सर्व शक्तियां विल की, और सभी बच्चों को, शक्ति सेना को, पांडवों को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुख बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं, क्योंकि अव्यक्त पालना में सब विल पावर्स बाबा से मिली हुई हैं। तो बड़े अच्छे तीव्र गति से कुछ शक्तियां और पांडव पुरुषार्थ में चल रहे हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी का हाथ हाथों में लेकर दृष्टि देते हुए जैसे सारी पावर्स बाबा ने दादी को विल की, क्योंकि दादी को बाद में यज्ञ की जिम्मेवारी संभालनी थी। और बाबा कहते सिर्फ दादी को ही नहीं, सभी बच्चों को विल पावर्स विल की। तो अभी भी कई बच्चे बड़ी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि बाप दादा के द्वारा विल पावर्स मिली हुई है। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। कई ऐसे भी हैं जिनका नाम इतना बाला नहीं है, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह के सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। आज विशेष कौन से सब्जेक्ट में, है ना, सभी जैसे चमक रहे थे स्नेह के सब्जेक्ट में। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है ना। बाबा कई बार, क्योंकि हम कहते हैं हमारा ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, तो ये जो सब्जेक्ट है स्नेह की कई बार इतनी अंडरलाइन नहीं होती, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, ज्ञान के सब्जेक्ट तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन स्नेह के सब्जेक्ट भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो पुरुषार्थ का ज्ञान है ना, क्या करना है उसका ज्ञान मिला, लेकिन वो जो करना है वो सहज कब होगा, जब स्नेह है, जब मोहब्बत में करेंगे तो मेहनत नहीं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, क्योंकि जहाँ परमात्म स्नेह है वहाँ बाबा का हाथ और साथ है ना। बाबा को दिल से याद किया तो बाबा हाजिरा हजूर है, और जहाँ बाप है वहाँ समस्या तो कुछ भी नहीं। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। दिल में जो स्नेह होता है, उस स्नेह के आधार से हम सदा परमात्मा छत्र छाया में रहते हैं, क्योंकि जिससे स्नेह होता है ना उसकी मत पर चलते हैं, उसका हाथ और साथ सदा रखते हैं। तो जिसका हाथ श्रीमत के हाथ में है वो परमात्मा छत्र छाया में है। छत्र छाया के कारण वो सदा सेफ रहता है, सहज होता है। और बाबा कहते हैं ज्ञान के आधार से भी पुरुषार्थ करते हैं, पर जहाँ स्नेह होता है वहाँ हर कदम जैसे सहज हो जाता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं, है ना। स्नेह का बंधन ऐसा है, बाबा कहते हैं वैसे तो
शिव बाबा किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं हैं, लेकिन बच्चे तो स्नेह के बंधन में बाप को भी बांधकर अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर लेते हैं, है ना। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। और जहाँ स्नेह है वहाँ निरंतर साथ का अनुभव होता है। वैसे तो बाबा का हाथ और साथ अनुभव करने में मेहनत लगेगी, बिंदु बनो, बिंदु बाबा को याद करो, लेकिन वैसे जिसके साथ स्नेह है वो जैसे सदा अपने साथ अनुभव होता है। और जहाँ बाबा का हाथ और साथ है वहाँ हर बात सहज अनुभव होती है। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है ना। ज्ञान तो बीज है ही, क्योंकि हमारा स्नेह भी ज्ञान युक्त है ना। स्नेह भी किससे है? बाबा ने जो हमें परिचय दिया, बाबा जो है जैसा है वैसे बाबा को जानकर स्नेह है। लेकिन बाबा कहते ज्ञान तो बीज है ही, लेकिन स्नेह के पानी से प्राप्तियों का फल बहुत सहज निकलता है। तो बाबा कहते तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की। और जिससे स्नेह होता है उसको याद करने में मेहनत नहीं होती, उसके तो जैसे याद सताती है, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है ना। बस सर्व खजानों की चाबी बहुत सहज है, दिल से मेरा बाबा कहना। सिर्फ ज्ञानी जो होता है वो दिमाग से कहता है, लेकिन जो स्नेही होता है वो दिल से मेरा बाबा कहता। और दिल से मेरा बाबा कहना सर्व खजानों की चाबी लेना है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं, है ना। सदा स्नेह के सागर में लवलीन कौन रह सकते हैं? जो स्नेही हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको तो निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ ज्ञानी जो है, दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है ना। बाबा ये जो लीन होने का भी राज समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, ऐसा हो जाए तो फिर अविनाशी आत्मा सिद्ध ना हो, क्योंकि लीन हो गई माना आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा बाबा के लव में लीन हो जाती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया और रियलाइज भी किया। बाबा ने दृढ़ता के सब्जेक्ट पर अंडरलाइन कराया था। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने भी अटेंशन दिया है। बाप समान बनने का लक्ष्य जो है बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। हाँ, और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग के समाप्त का समय, तो तूफान तो आएंगे। जैसे एक वर्ष में भी ऐसी सीजन होती है जब तूफान आते ही हैं, ऐसे कलयुग की समाप्ति के समय में तूफान तो आएंगे ही, क्योंकि ये तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकता होने के लिए सामने आएंगे। लेकिन परिवर्तन का समय है ना, तो परिवर्तन का समय तो हलचल का समय होता है। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है ना। लेकिन हमें बाबा ने क्या वरदान दिया है कि तूफान भी तोहफा लेकर आएंगे।
तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा है, अनुभव की गिफ्ट लेकर आता है तूफान, शक्तियों के स्वरूप बनने की गिफ्ट लेकर आता है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। सदा बाबा का वरदानी हस्त अपने माथे पर अनुभव करते हैं, इस स्मृति में रहते हैं। क्योंकि जो ऐसा अनुभव करते हैं वो तो इस स्मृति में भी रहते हैं कि तूफानों के समय में तूफान आएंगे, पर वो तूफान दुनिया वालों के लिए तूफान है, मेरे लिए तोहफा है, क्योंकि बाबा का वरदानी हस्त मेरे माथे पर है। और जो ऐसा अनुभव करने वाले बच्चे हैं वो निरंतर तूफानों के बीच से बाप समान बनने के लक्ष्य के प्रति के एक तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी के रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन सदाकाल के भी तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान स्वरूप दे, आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते अभी तक के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन ये रिजल्ट स्थायी हो जाए कि सदाकाल के लिए तूफान को तोहफा बना दे, समस्या को समाधान स्वरूप बना दे। तो बाप दादा अभी के रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य रखा है, दृढ़ रखा है, बनना ही है। क्या बनना ही है? बाप समान बनना ही है। इस लक्ष्य के साथ दृढ़ता से इस लक्ष्य पे टिक कर योग तपस्या की है। अभी तक के रिजल्ट के लिए बाबा बधाई दे रहे हैं, क्योंकि होमवर्क दिया था ना, तो अभी तक तो अटेंशन में है बच्चे। अब बाबा कहते 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु, जीरो, है ना, 4 और 0 है ना। तो 0 याद दिलाता कि मैं हीरो, है ना। जैसे 0 माना आत्मा, जैसे आत्मिक स्मृति में रहते तो आत्मा का आदि मध्यंत क्या है? मैं आत्मा हीरो एक्टर हूँ। सच्चा हीरो माना हीरो हूँ, और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है ना। बाबा कहते 40 वर्ष याद करते 0 को याद करो, और फिर 0 में छुपे हीरो को याद करो कि मैं चाहे आज जीवात्मा के रूप में कलयुग अंत में कोई भी पाठ बजा रहा हूँ, पर मैं आत्मा कौन हूँ? हीरो एक्टर हूँ। पूरे कल्प में मेरे जैसा पाठ, सर्वश्रेष्ठ पाठ किसी ने नहीं बजाया। तो उस स्मृति के आधार से अभी भी हीरो पाठ बजाना है। तो बाबा कहते तो 0 हीरो ये सदा याद रहे, और बाकी जो 4 है ना, बाकी 4 और 0 है ना, तो बाकी 4 है, उनमें 4 बातें नेचुरल जीवन में धारण करनी है, दृढ़ता पूर्वक करेंगे। 4 बातें आज बाबा कहते, एक तो 0 से हीरो याद करो, और 4 जब देखो तो 4 बातें दृढ़ता से धारण करनी है। तैयार है? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का? पहले बाबा प्रॉमिस ले रहे, करेंगे ना, क्योंकि देखो बाबा कहते कि बाबा से जब प्रॉमिस किया तो फिर करना ही है, वरना क्या होता? बाबा डायरेक्शन दे और ना करे तो अवज्ञा का बोझ चढ़ता है। तो पक्का है ना, पक्का, पीछे वाले पक्के हैं ना, तो बाबा बताएंगे क्या करना है। कच्चे को माया खा जाती, इसलिए पक्का रहना है ना। कच्चा जिसका संकल्प ही कमजोर है ना, कोशिश करेंगे, है ना, पुरुषार्थ करेंगे, वो क्या है, उनको वैसे ही माया खा जाती, क्योंकि कमजोर संकल्प ही माया का द्वार बन जाता है। तो इसीलिए बाबा पहले पक्का करा रहे हैं। अब 4 बातों में एक बात है सदा शुभ चिंतक। मैं कौन हूं? सदा शुभ चिंतक, अपने स्वमान में स्थित रहना है। कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। शुभ चिंतक
की जो स्थिति है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है, प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? किसी की भी कमजोरी को ना देख उसे सदा सहयोग देना। ये नहीं देखना ये कैसे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पर मैं इन्हें क्या सहयोग दे सकता हूँ, ये संकल्प में आना। मैं इनकी स्वउन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए क्या सहयोग दे सकता हूँ। ये सहयोग डिजर्व करते या नहीं वो नहीं देखना है, मैं इन्हें क्या सहयोग दे सकता हूँ वो देखना है। इसको कहते शुभ चिंतक। तो बाबा कहते इसको कहते शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना, सहारे दाता। बाबा ने हमें कितनी ऊंची स्वमान की सीट पर बिठाया है। सहारे दाता, रहम दिल बन सहयोग दो, है ना। मैं सहारे दाता हूँ, मैं रहम दिल हूँ। बाबा ने कभी आकर देखा क्या ये मेरे सहयोग के लायक है या नहीं? नहीं, बाबा ने अपने स्वमान में स्थित होकर कि मैं तो कल्याणकारी बाप हूँ ना, हमारा कल्याण किया। तो बाबा कहते हैं हमें भी सहारे दाता के स्वमान में स्थित होकर, रहम दिल के स्वमान में स्थित होकर हर एक को रूहानी सहयोग देना है। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना, है ना। उन्होंने जो भी कमी कमजोरी है, जो भी भूलें करते हैं, बाबा कहते हैं तुम रहम दिल बन, क्षमाशील बनो। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है। कितनी सुंदर बात आज बाबा कह रहे हैं, है ना। वो परवश है, जैसे किसी पर कोई भूत सवार हो जाए तो फिर उसका दोष नहीं ना कहेंगे, भूत का दोष है। ऐसे ये आत्मा भी क्या है, विकारों के वश है। तो जो विकारों के वश है, परवश आत्मा है, उसको उससे घृणा नहीं की जाती, उसको तो सहयोग देकर ऊंचा उठाना है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा, पहला हुआ शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में, मेजॉरिटी अंडरलाइन करना, कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो, है ना। किस स्वमान में स्थित होना है वो होमवर्क अपने आप को दे दो। टाइटल में स्थित होकर जब ऊंची सीट पर बैठ जाएंगे ना, तो जैसे ऊंचे स्थान पर बैठे तो नीचे की चीजें छू नहीं सकते, ऐसे व्यर्थ संकल्प जो है वो जब हम स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। व्यर्थ संकल्प का जो आधार होता है वो होता है क्या क्यों, लेकिन जब मैं कौन मैं किसका ये अंदर चलता है तो क्या क्यों नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं कि कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो, है ना। होमवर्क जो है वो अटेंशन रखना होता है, तो अपने आप को होमवर्क दे दो, उस स्वमान के टाइटल में स्थित रहने का होमवर्क। मन का टाइम टेबल बनाओ, है ना। मन को कब किस घड़ी किस स्वमान में स्थित होना है, मन का टाइम टेबल। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो कि देखो कौन सा कर्म कितने बजे करना है, उसका टाइम टेबल बनाया, लेकिन मन को किस स्वमान में सेट करना है उसका भी टाइम टेबल बनाओ कि कौन सा कार्य करते कौन सा स्वमान रहे, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। ये टाइम टेबल कब बनाना है मन का? अमृत वेले, बाबा की याद के बाद अंत में। जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, है ना। पूरे दिन में 12-13 ब्रेक्स तो होते हैं ना, ऐसा तो नहीं निरंतर कुछ चलता रहता है, तो उन ब्रेक्स में मन की सेटिंग करो,
बाबा कहते हैं उसमें अपने स्वमान को, टाइटल को रिवाइज भी करो, रियलाइज भी करो। सीट से खिसक जाते हैं ना थोड़ा, तो पुनः सीट पर बैठ जाओ। तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार व्यर्थ संकल्प की जो गति है वो बढ़ जाती है, तो फिर उन व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करने में मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे, क्योंकि स्वमान की सीट पर बाबा से मिलन मनाते रहेंगे, तो संगम युग की मौज का अनुभव निरंतर चलेगा। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा क्या है? शुभ वृत्ति, मेरी अपनी वृत्ति को चेक और चेंज करो। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति है ना। और चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। और वायुमंडल का आधार क्या है? वृत्ति। तो शुभ वृत्ति, शुभ वृत्ति का आधार क्या है? आत्मिक दृष्टि है ना। जब आत्मिक दृष्टि रहती तो शुभ वृत्ति रहती है। भाई भाई की दृष्टि से वृत्ति भी शुभ रहती है ना, कल्याण की वृत्ति रहती है। और ड्रामा के प्रति भी वृत्ति, सीन्स के प्रति भी वृत्ति की कल्याणकारी है। और ऐसी वृत्ति से जो वायुमंडल है वो शुभ बनता है। वरना क्या होता, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, फिर वैसे ही संकल्प चलते हैं, वैसा ही वायुमंडल बनता है। और फिर उस वायुमंडल से में जो भी प्रवेश करते हैं उनको भी वो जो बीमारी है वो पकड़ती है। तो बाबा कहते हैं जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना, है ना। ऐसा तो नहीं कहते अब बदबू है तो क्या करें, अपनी जिम्मेवारी लेते हो ना, खुशबू फैलाते हो। आजकल तो रूम फ्रेशनर रखते हैं, कुछ रखते हैं, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है ना। अगर बहुत समय से वायुमंडल जो है वो साधारणता का या अशुभ बना हुआ है, क्योंकि वृत्ति जो है वो देह अभिमान की है, तो अपनी जिम्मेवारी लेकर आत्म अभिमानी दृष्टि से, शुभ वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना है। वो क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना, मुझे परिवर्तन करना है, ये जिम्मेवारी बनानी है। तो बाबा कहते कि चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो है ना, क्योंकि वायु, बाबा कहते हैं चाहे कोई कहे हुए शब्दों को भूल जाए, लेकिन वायुमंडल में जो महसूसता होती है, जो अनुभूति होती है, उसे नहीं भूलते। तो हमारा जो मुख्य सेवा का आधार है वो है शुद्ध वायुमंडल तैयार करना। तो जब हम ऐसे शुद्ध वायुमंडल बनाने के निमित्त बनते हैं तो अनेकों की सेवा होती है, बाबा की प्रत्यक्षता होती है। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। प्रतिज्ञा किया वो तो ठीक, लेकिन बाद में ढीली पड़ जाती है। लेकिन दृढ़ता माना रिवाइज और रियलाइज का कोर्स चलता रहे, तो प्रतिज्ञा में बल भरे तो सफलता मिले। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में भी ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ कि मुझे ऐसा शुद्ध वायुमंडल बनाना ही है ना। वायुमंडल में साधारणता ना हो, है ना, ना व्यर्थ हो, ना कोई अशुद्ध वृत्ति हो, सिर्फ शुद्ध वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल बनाना है। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, है ना। मुख्य तो त्याग देह अभिमान का ही है। ये त्याग करे तो मैं करूं नहीं, ये तो देह अभिमान की भाषा है। सिस्टम ठीक हो तो ये बहुत बड़ी बात है ना, सिस्टम ही ऐसा है नहीं,
सिस्टम तो आपसे है ना, आप भी तो एक कड़ी हैं सिस्टम की। तो आप अपना कार्य तो ठीक रखो, तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है ये कहो। विश्व परिवर्तक हूँ ये स्वमान है ना, सभी विश्व परिवर्तक हो तो क्या अपने स्थान का वायुमंडल परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी, होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो? जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है ना, स्मृति सो समर्थी दिवस है। ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो, है ना। चैतन्य मंदिर में जैसे सदा शुभ भावना, शुभकामना, दुआओं का लंगर लगा रहे, है ना। तो हर एक को ऐसा अनुभव हो कि मुझे इस मंदिर में प्रवेश कर जैसे शुभ भावना, शुभकामना की अंजलि मिली, दुआओं से मेरी झोली भरी, या जो भी मुराद लेकर आए, खुशी की, शांति की, उससे झोली भर गई। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। बाबा कहते सब इंतज़ार कर रहे हैं, हमें इंतज़ाम करना है, हमें तैयार होना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, देखो अभी तो और ही भय का कैसा वायुमंडल है। सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा, और आपको पता है कल क्या होगा। तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। देखो जिसको पता ही नहीं वो तो उस परिवर्तन को ला नहीं सकता ना, लेकिन हम त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, हमें पता है कल क्या होने वाला है। तो हमें वो जो होने वाला है उस परिवर्तन को लाने के लिए आज कर्तव्य करना है। ये संकल्प कौन करता है, इसमें हाथ उठाओ कि मुझे पुरानी दुनिया को नहीं देखना, नई दुनिया का वायुमंडल पुरानी दुनिया में बनाना है अभी, है ना। तो बाबा कहते इसमें हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते तुम ही कल्प कल्प के निमित्त हो, जिम्मेवार हो, कौन करेगा। बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, अपने स्वमान की सीट पर बैठना ही पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते प्यार त्याग मांगता है, जब ये जो देह अभिमान का त्याग करे तब बाबा का स्नेह भी प्राप्त हो, क्योंकि बाबा का तो स्नेह है ही सेवा के साथियों के लिए। मन का हाथ उठाया या ये हाथ उठाया, है ना, हाथ भी उठाते हैं तो बाबा कहते मन का हाथ भी उठाया ना। किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है, तो मन से संकल्प है। मन से आज तो बाबा ने कहा शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, है ना, वृत्ति, भावना, सब कुछ बदली तो विश्व बदला। हम आत्माएं अपनी इन्हीं सूक्ष्म शक्तियों से विश्व परिवर्तन करेंगे। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा, क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम, है ना। किस मेरे लिए कोई कारण नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे करना है, मुझे बनाना है। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, है ना। हाथों से पैरों से तो हमेशा नहीं डांस कर सकते, लेकिन मन की डांस जो खुशी है वो डांस तो सदैव कर सकते हैं। तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, है ना। बाबा कहते दाता के बच्चे के घर से, दर से कोई खाली ना जावे। तो बाबा कहते हर एक को, क्योंकि बाबा गुणों का सागर है, हम बच्चे मास्टर सागर हैं, तो हर एक को गुणों की गिफ्ट दो। और गुणों की गिफ्ट कैसे दी जाती? गुण मूर्त बनकर, है ना। जब आपसे मिले तो कोई ना कोई आपका गुण जो है वो धारण कर जाए।
तो 1 सेकंड में वो दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा, है ना। बस मैं दाता हूँ, मुझे गुणों की गिफ्ट देनी है, ये संकल्प किया और बाबा कहते यही लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे, है ना। क्योंकि बाबा कहते बाबा के सब स्थान, है ना, बच्चों के लिए है। कौन से बच्चों के लिए? जो दृढ़ संकल्प से बाबा की सेवा पर उपस्थित है। बाबा भी उन्हें सदैव उनकी बुद्धि की डोरी खींच जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं। लिफ्ट का बटन क्या है? दृढ़ संकल्प। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना, है ना। मुख से भी गुण की सौगात देते, मीठा बोलना, कम बोलना, चेहरे से भी हर्षित मुख चेहरा हो, है ना, पवित्रता की झलक हो, कर्मों में भी धैर्यता, नम्रता दिखाई दे, सहनशीलता दिखाई दे। तो इस वर्ष के हर मास के रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा, है ना, रिजल्ट कैसे भेजते? टीचर के द्वारा बाबा को भेजते हैं, द्वारा ओके का कार्ड भेजना, है ना। बाबा कहते बस बाबा को एक वरदान जितने कार्ड पर ओके लिख के भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वो नहीं, दुनिया में तो बड़े बड़े कार्ड देते हैं ना, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है ना वो भेजना, उतने बड़े में ओके लिख के भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी लंबी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं ये अखूट खजाना है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र, कोई भी गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। लेकिन कहावत है दे दान छूटे ग्रहण, जितना दान करेंगे ग्रहण भी छूटेगा और अविनाशी खजानों की वृद्धि भी होगी। अच्छा, इस बारी जो पहले बारी आए हैं वो उठ के खड़े हो, अच्छा है ना। बाबा कहते मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे, बाबा को सूचना मिली इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना। देखो जो पहली बारी भी आए हैं, बाबा उनको कितना सुंदर वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप दादा से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद, प्यार और बधाई। और कितना सुंदर वरदान, वरदान जब कार्य में लगाते हैं तो वरदान से सर्व प्राप्तियां हो जाते। तो बाबा कहते बस ये एक छोटा सा वरदान धारण करने से आँख खुलते ही बाबा की सूरत सीरत सामने, सोने से पहले भी, तो उसी से जैसे हमारी तकदीर बदलती जाएगी। अच्छा, दादियों से बाप दादा की मुलाकात, जानकी दादी जी से बाबा के महावाक्य, चक्कर लगा कर आई बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी वो चित्र बाप दादा विश्व के आगे देखना चाहता है ना, विश्व के स्टेज पर ऐसे बाप दादा का झंडा लहरे और सब शक्तियां पांडव खड़े हों। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसे तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो हम ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल करके दिखाएंगे, है ना। ऐसा शक्ति सेना तैयार करो। दादी को बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि झंडा उठाएं, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति, वाणी और संग से, है ना। तो ऐसा वायुमंडल परिवर्तन करने वाला ग्रुप, ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ
तो बाप दादा को चित्र याद आया तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि बाबा का संकल्प करना तो हम बच्चों का फर्ज है पूरा करना। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि संग का रंग लगाने में या किसी को दो ज्ञान के बोल सुनाने में या शुभ भावना शुभकामना देने में या अपनी शुभ वृत्ति से सेवा करने में समय नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए। समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। अच्छा, यूथ ग्रुप से बाप दादा के महावाक्य। इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाले हो। बाबा कहते यूथ कैसे हो? मर्यादा संपन्न हो। ऐसा ग्रुप तैयार करो इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो। ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ, जो ओटे सो अर्जुन, है ना। बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, ऐसा अर्जुन का ग्रुप बनाओ। पसंद है? कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे? सभी युवा करेंगे। कितने हैं? 400। आपस में ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। बाबा कहते यूथ ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम का जैसे एग्जाम्पल बने। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। कहते ना यूथ को मर्यादा में लाना बहुत मुश्किल है। आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी ना हो, है ना। वैसे विकारों की धमाल नहीं, व्यर्थ संकल्प की धमाल भी ना हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय ही नहीं मिले, है ना। खजाना, शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है कि उसको उगारने में इतने बिजी रहे जो संकल्प, व्यर्थ संकल्प को नो एंट्री का बोर्ड लग जाए। है? हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं। अच्छा है, शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश है। अच्छा, सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वीं जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लव में लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है, दृढ़ता की चाबी ही चोरी कर लेती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। बाबा कहते जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं, है ना। जैसे पतंग जिसकी डोर जो होती है लूज होती है, वो उतना ऊंचा उड़ती है। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। हमारी डोर बस एक बाप के हाथ में हो, हमारा एक ही धागा है। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, है ना। देह का भी बंधन नहीं, बिल्कुल बेगर बन जाना। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो, क्योंकि जो जैसा है वैसा बनाएगा। जो खुद मुक्त है वो मुक्त करने के निमित्त बनेगा।
स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। है ना, आजकल मेडिकल साइंस भी कहती है कि जो हलचल है तन की, उसका भी आधार जो है वो अंदर की अवस्था है, और मन की हलचल तो है ही आत्म अभिमानी या देह अभिमानी स्थिति के आधार से। तो बाबा कहते जब देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे तो तन की भी हलचल समाप्त हो जाएगी, स्वराज्य अधिकारी भी बन जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत भी बन जाएंगे, तन के रोगों के ऊपर भी विजय पालेंगे, स्वस्थिति के आधार से स्वास्थ्य भी मिलेगा, और फिर मन की हलचल भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मालिक अपनी सीट पर बैठा है तो मन भी ऑर्डर प्रमाण चलेगा। तो ऐसे ही अचल रहते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज के पॉइंट, समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अच्छा, आज 6:30 बजे से योग रहेगा, 7 बजे से मुरली की क्लास होगी, फिर 8 बजे विमेंस डे के उपलक्ष्य में, महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक खास टॉक रखेंगे मेडिटेशन के साथ। उस टॉक का टॉपिक है पोरिंग फ्रॉम अ फुल कप। और फिर 8:45 बजे 8:45 पर सभी संगठन में प्यारे बाप दादा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। तो ये सुबह का कार्यक्रम रहेगा, और शाम को 5 बजे से बाप दादा मिलन रहेगा। पहले सूरज भाई जी का क्लास, फिर बाप दादा मिलन। तो आज सारे दिन इसी अटेंशन में रहकर, मौन की अवस्था बनाकर बाप दादा से अच्छी तरह से संध्या को मिलन मनाएंगे। ओम शांति।